चलने का मतलब अपनाना चाहिए, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उसको अपनाना चाहिए, तब जाके हमको फायदा होता है। जो कुछ भी यहाँ बताया जाए, महापुरुष लोग बताते हैं, उनको केवल सुन के निकाल न दें। ये ना समझें कि हमने सत्संग सुन लिया बहुत पुण्य हुआ, ऐसा नहीं, कोई पुण्य नहीं होता। उसको आचरण में उतारना पड़ेगा, जीवन में उसको उतारना पड़ेगा, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके हमको फायदा होगा और हमारे सारे तकलीफें दूर हो जाएंगी। अभी महापुरुषों ने भगवान के पूजा के बारे में बताया कि मूर्ति जो भगवान की बनाई है उसकी पूजा करिए। माता पिता हैं घर में, सास ससुर हैं, देवरानी जेठानी हैं और देवर जेठ हैं, बच्चे हैं छोटे, उनके साथ हमको कैसा व्यवहार करना है वो सभी जानते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, भाई बहन का सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, पड़ोस में हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। और धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ये सब धर्म नहीं होता है। हमारा जो कर्तव्य है सबके प्रति, पिता की सेवा करना, पिता की बात मानना, उनका आवश्यकता पड़ने पे इलाज करना, ये सारी चीज़ें हमारा धर्म है। बच्चे का पालन पोषण करना, उसको अच्छी शिक्षा देना, उसको प्यार करना, ये हमारा धर्म है। इससे दुनिया चलती है, इससे हमारा परिवार संभलेगा, बनेगा, हमारा घर पूरा मंदिर जैसा हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग का मतलब मरने के बाद नहीं मिलता है, स्वर्ग यहीं पर है, जीते जी। स्वर्ग का मतलब सुख, जहाँ सुख का माहौल है, शांति का माहौल हो, वही स्वर्ग है। सुख शांति मिले, मरने के बाद स्वर्ग वर्ग नहीं मिलता है। तमाम वैज्ञानिकों ने खोज करके देख लिया, रॉकेट छोड़ दिए, चंद्रमा पे गए, मंगल तक जा रहे हैं और इतनी दूर दूर की सफर कर लिए, कहीं स्वर्ग नर्क कहीं मिला नहीं। बीच में मिला होता तो स्वर्ग में रह जाते वो लोग, बड़ा सुख शांति मिलती, वापस लौट के ना आते, लेकिन कहीं नहीं है। स्वर्ग यहीं पर है, हमारे घर में, हमारे परिवार में। वो तब होगा, बनेगा जब हम सत्संग की बातें मानेंगे, सत्संग के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। बहुत हम भोलेनाथ बाबा के जल चढ़ाने चले जाएं और घर में हमारी कला है, माता पिता जी हमसे खुश नहीं हैं, हम उनके सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अभी आपने सुना भाई साहब धर्मेंद्र जी ने कितना बढ़िया बताया, भजन गा के कितनी सेवा करती है माता हमारी, लेकिन हम अगर उनकी सेवा न करें तो बहुत ही कष्ट की बात है, दुख की बात है, हम नहीं कर पा रहे हैं। और एक शिल्पकार की, एक कुम्हार की बनाई मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं। एक हम सब ने पढ़ा है, एक स्टोरी, कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है और सच्ची बात है। एक एफिम एलिसा की कहानी। दो दोस्त थे, कामी एफिम एलिसा। एफिम जो है बड़ा पूजा पाठ में लगा रहता था। एलिसा को छुट्टी नहीं मिलती थी, काम से, अपने घर में सेवा करने से छुट्टी नहीं मिलती। तो एफिम ने कहा, विचार बना, चलो वहाँ पे यरूशलेम घूम आए, ईसा मसीह जी के दर्शन करिए। तो एलिसा ने तो मजबूरी जताई कि हमारे पास समय नहीं है, हमको फुर्सत ही नहीं मिलता अपने व्यापार से और सेवा करने से घर की। लेकिन किसी तरह उसको तैयार किया। रास्ते में गए दोनों, यरूशलेम जा रहे थे। यरूशलेम जैसे हम लोग
कांवर लेके भोले बाबा के स्थान जाते हैं, बनारस जाते हैं, उसके शिव मंदिर में जाते हैं, तो उनका भी एक तीर्थ स्थान है यरूशलेम। तैयार हो गया, जाते जाते रास्ते में एक बुढ़िया बेचारी एक कुटिया में पड़ी थी, बीमार थी, उसका कोई सहायक नहीं था, उसको सेवा की जरूरत थी, पानी देने वाला कोई नहीं था। दोनों उस वहाँ देखे, रास्ते में मिल गए, तो एलिसा के मन में बड़ी दया आई, उसकी सेवा में लग गया, उस बुढ़िया की। पानी ले आया, पिलाया, खाना खिलाया, बना करके हर इंतजाम किया, बिस्तर का इंतजाम किया, और बुढ़िया बड़ी खुश हुई, उसको धन्यवाद दिया। तो चलने लगे। एफिम बोला, अच्छा इसकी सेवा हुआ तो कर चुके हम लोग, अब चलो। तो एफिम जाने लगा। एलिसा बोला कि हम नहीं जाएंगे। बोला हम इस बुढ़िया के छोड़ के नहीं जाएंगे। बेचारा वहीं रह गया, बुढ़िया की सेवा करने लगा, उसको जो जरूरत पड़ती खाना खिलाता, दवा लियाता, पानी पिलाता, बिस्तर बिछाता, सुलाता, सब कुछ करने लगा। ये फिर अकेले चला गया यरूशलेम में। और जब वहां चर्च में गया पूजा करने के लिए, सब लोग मिलकर पूजा करते हैं, जैसे हम लोग आरती करते हैं यहाँ पे, तो पूजा करते समय उसने देखा सब लोग घेर के तो पूजा कर रहे हैं उनका ईसा मसीह जी का, मूर्ति सामने उनकी खड़ी है, फोटो, सब तो उसके इधर खड़े हैं, लेकिन एलिसा सबसे एकदम लास्ट में मूर्ति के पीछे खड़ा है। एफिम ने देखा कि एलिसा, बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, इस एलिसा को तुम्हें वहां छोड़ के आया हूं बुढ़िया के पास, वहां कैसे पहुंच गया? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी तरह पूजा पाठ संपन्न हुआ, फिर वापस आया, उसने देखा एलिसा वहीं पर है बुढ़िया के पास में, उसकी सेवा में लगा हुआ। उसे पूछने लगा, भाई हम तो तुमको यहीं छोड़ के गए थे, लेकिन तुम वहां कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी? हमसे पहले पहुंच के वहां तुम एकदम गर्भगृह में खड़े थे, और तुम्हारी तरफ सारे लोग मुंह करके पूजा कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। वो बोला, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। तो ये चीज देखिए, ये होता है सेवा। सेवा का फल ये, भगवान की बनाई हुई मूर्ति की सेवा। ये वो एफिम गया था फोटो की पूजा करने, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने गया था, उसको वहां पर ये दिखाई पड़ा एलिसा कि उसकी तरफ मुंह करके सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये होता है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, सारे 84 लाख जीवों में हमको सबसे अच्छी बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। हम इतने, हमारी बुद्धि है, इतने विद्वान हैं कि हम बड़े बड़े ग्रंथ लिख डालते हैं, वेद पुराण लिख डालते हैं, फिजिक्स की किताबें लिख डालते हैं, रिसर्च कर करके, केमिस्ट्री की किताबें लिख डालते हैं, अर्थशास्त्र की किताबें लिख डालते हैं। इतनी बुद्धि भर दिया भगवान ने इसमें, सारी सृष्टि के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि देखिए, भगवान तो निराकार है, इस जैसे कई चीजें निराकार है, हम उनका केवल अनुभव करते हैं। गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भगवान ने बनाया, हम देखते नहीं उसको, केवल अनुभव करते हैं। लेकिन हम लोग
कहाँ कोई अनुभव करता है, उसको दिमाग में आता ही नहीं गुरुत्वाकर्षण कोई शक्ति है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया उसको। कैसे ढूंढ लिया? सोचते विचारते, जैसे हम लोग सत्संग की बातें सुन रहे हैं, उस पर सोचें, मनन करें, तो एक नई चीजें निकलेगी, नई अनुभव निकलेगी। इसी तरह उन्होंने सोचा, उस पर विचार किया, कोई घटना देखा तो उस पर विचार करने लगे, क्यों ऐसा होता है, कोई चीज ऊपर फेंकने से नीचे क्यों आ जाती है, पृथ्वी उसको खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। इसी तरह सारे ग्रह, सारे नक्षत्र एक दूसरे से इसी शक्ति से बंधे हुए अपनी अपनी कक्षा में स्थिर है। अगर ये शक्ति ना हो तो अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कक्षा में स्थिर नहीं रह सकते। सब एक दूसरे से भिड़ने लगे, लड़ने लगे, कोई बच ही न पाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा विज्ञान, सारी ये साइंस जो है हमारे वेदों में लिखा है, भरा पड़ा है। अंग्रेज लोग आए, उनको पढ़ करके सीख लिए और इतने आगे वैज्ञानिक बन गए। उन वेदों की, शास्त्रों की पढ़ाई करते हैं, उसमें सब भरा है, लेकिन इतना ध्यान नहीं करते। कहते हैं अंग्रेज आके उसको पढ़ के लेके चले गए और बड़े बड़े वैज्ञानिक बन गए। हम क्या करते रह गए? हमारे ही वेद में, हमारे ही शास्त्र में लिखा है, तो हम क्या करते रह गए? हम क्यों वैज्ञानिक नहीं बने? हम क्या करते रह गए? खाली आरती दिखाते रहे। उनको ठीक से पढ़े भी नहीं, बस उनको माला चढ़ाते रह गए, फूल चढ़ाते रह गए। तो कैसे वैज्ञानिक बनेंगे? जब उसको पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे, विचार करेंगे, तब तो वैज्ञानिक बनेंगे। तो उसको सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही बाबा जी की हमारी किताबें हैं, जो भी रामायण और वेद ग्रंथ हो, उनको पढ़ने के लिए और उस पर सोचने के लिए बनी हुई है, पूजा करने के लिए नहीं। एक कहानी इसमें भी बाबा जी बताते हैं कि एक पिता के 2-3 संतानें थी। पिता ने कहा मैं जा रहा हूँ बम्बई और वहां से मैं चिट्ठी लिखूंगा, जैसा होगा, जैसा हम कहेंगे वैसे कर लेंगे। चला गया बम्बई। व्यापारी थे बच्चे लोग। पिता ने वहां चिट्ठी लिखा कि बच्चे, यहाँ पर कपड़ा बहुत महंगा होने वाला है, कपड़े में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है दाम में, जितना भी कपड़ा मिले तुम खरीद के रख लो, बाद में बहुत महंगा हो जाएगा, बेचना। चिट्ठी आई, उन्होंने तीनों बच्चों को अलग अलग चिट्ठी लिखा। एक ने चिट्ठी देखा तो पढ़ा, उसको पढ़ा और पढ़ करके उसको वो बढ़िया रेशम की रुमाल ले आया, लाल, उसमें लपेट के एक आसन बनाया, जैसे ये रखी किताब उस पर रख दिया, माला फूल चढ़ाया, रोज उसको नमस्कार करे, रोज माला चढ़ाए। दूसरा बच्चा चिट्ठी को पाया तो रुमाल लपेट के बोला, अरे पिताजी ने चिट्ठी भेजा है, लपेट के बक्से में बंद करके, ताला बंद करके रख दिया। तीसरा लड़का पाया वो चिट्ठी, उसने क्या किया, उसने उसको पढ़ा तो उसमें पिताजी ने लिखा था कि कपड़े के दाम बहुत बढ़ने वाले, खरीद के रख लो। उसने क्या किया, जितना घर में पैसा था सब लगा दिया व्यापार में और कपड़ा खरीद लिया, थोक भाव जहाँ से मिलता था खूब खरीद के रख लिया, यहाँ तक कि और किसी से उधार भी मांग के खरीद के रख लिया, अपना स्टोर भर दिया। पिताजी कुछ दिन बाद आए, तीनों से पूछने लगे कि हमने चिट्ठी लिखी थी, क्या हुआ? बड़ा लड़का बड़ा पसंद हुआ, चलिए पिताजी हम दिखाते हैं, हम रोज इसकी आरती करते हैं, रोज उसमें माला फूल चढ़ाते हैं, आपकी चिट्ठी। पिताजी बोले, अरे बेकार, सब नष्ट कर दिया, क्योंकि अब फूल माला चढ़ाता था तो उसकी कोई कीमत रह गई नहीं, रह गई। पिताजी उससे नाराज हुए,
उनको बड़ा कष्ट हुआ कि हमने जिस काम के लिए लिखा था वो तो किया ही नहीं। दूसरे लड़के के पास गए तो उन्होंने कहा पिताजी हमको आपकी बड़ी चिट्ठी की इज्जत करते हैं, उनको एकदम फर्स्ट क्लास संदूक बक्सा बनवा के रख दिया है, उसमें हिफाजत कर रहे हैं। कह रहे तुम भी बेकार निकले। तीसरे बच्चे के पास गए, उसने क्या दिखाया? उसने दिखाया पूरा देखिए पिताजी सारा स्टोर भरा है, ये स्टोर भरा है, वो स्टोर भरा है कपड़े से, और बिक भी रहा है, खूब लोग ले जा रहे हैं, बड़ा पैसा आ रहा है। अब बताइए पिताजी किससे प्रसन्न होंगे? किसके ऊपर प्रसन्न होंगे पिताजी? जो चिट्ठी में लिखा था उसके अनुसार जिसने काम किया उस पर पिताजी प्रसन्न होंगे, उसकी बड़ाई किया, उसके पेट ठोका, हाँ तुमने अच्छा काम किया। तो ये चीजें हम किताबें पढ़ें, रामायण पढ़ें, रोज पाठ करते रहें, इससे कोई फायदा नहीं। आरती फूल करते रहें, माला फूल और जल चढ़ाते रहें, उससे कोई फायदा नहीं। उसमें जो लिखा है उसको करें। रामायण में लिखा, अभी भाई साहब जी किशोरीलाल जी ने बताया था ना कि भगवान की पहचान रामायण में भी लिखा। आज अद्वैत अगुण और अविनाशी। आज माने भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है। रामायण में लिखा है, पढ़ लीजिए। न पढ़िए उसकी रामायण की रख करके पूजा करते रहिए तो कोई क्या करे? उसको पढ़िए, खोल के पढ़िए और समझिए। तो उसमें लिखा है भगवान आज है। आज माने जिसका जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म कभी नहीं होता, वो है ही है, सब दिन से है, पहले से है, बिना माता पिता के है, बिना जन्म के है, सब दिन से है। किसी का जन्म नहीं हुआ था, कोई सृष्टि नहीं पैदा हुई थी, तब से है। तो यह अजन्मा है, यही सबको जन्म देने वाला है, जब पैदा बनाने वाला है। आज अद्वैत माने दो नहीं है, दुविधा उसमें नहीं है, द्वैत नहीं है, एक ही है भगवान। ये नहीं कि हिंदू का भगवान अलग है, मुस्लिम का भगवान अलग है, सूरज बनाने वाला भगवान अलग है, चंद्रमा को बनाने वाला अलग है, पृथ्वी को बनाने वाला अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही भगवान, उसमें कोई दुविधा नहीं है। अगुण, गुणातीत है, गुणों से रहित है, हम गुणों में बंधे हुए हैं। ये रज तम सत रज तम, तीन गुण, इसी में हम भटके हुए हैं, इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान जो है इनसे अलग है, निराकार है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, हाथ पैर आंख नाक कान नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन ध्याना। पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी सही समझिए। जब गुरु ये ज्ञान दे देता है तभी अर्थ समझ में आता है सही से। गीता पढ़ डालिए, रामायण पढ़ डालिए, लेकिन समझ नहीं आएगा क्या उसका सही अर्थ है। तमाम प्रकार से लोग पढ़े लिखे अपने अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं, लेकिन सही अर्थ वही लगाएगा जिसको, जो रामायण लिखा है, जो गीता लिखा है, उसको जो ज्ञान था वही ज्ञान हमको भी मिल जाए, तब उसका अर्थ सही समझ में आएगा। वह ज्ञान जो है हमारे सदगुरु बाबा जी देते हैं। तो ये ज्ञान ले लीजिए तो रामायण गीता का अर्थ सही सही मालूम होगा, निकलेगा बढ़िया अर्थ। तो बिन पग चले सुने बिन गाना, ये सब का मतलब बिना पैर के चलता है, चलने की जरूरत है नहीं, कहीं आता जाता नहीं है। कहने का मतलब निषेध है, इन सब की उसको जरूरतें नहीं, इन सब से काम करने की जरूरतें नहीं, कहीं जाने की उसकी जरूरत नहीं, पैर की उसकी जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरतें नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको इंद्रियों से। बस उसने इच्छा किया, जो इच्छा किया वही हो। तो ये उसकी चैतन्यता है, चेतनता। चेतन जो होता है
कुछ करता नहीं, कहीं आने जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। सही मतलब ये है, उसको हाथ पैर की जरूरत नहीं। तो इस तरह से भगवान को जानिए, समझिए और उसका पालन करिए, उसके ध्यान करिए। गीता में बताया अभी सुबह कि जो इस ब्रह्म को किसी जानकार से, किसी गुरु से जानकर इसके ध्यान में लग जाता है, वही योगी है। भाई किसका ध्यान करेंगे? जब जान लेंगे भगवान को तभी तो उसका ध्यान करेंगे।